Hello everyone, welcome to your channel Career Ladder. We started the chapter number 8 of Movements Class 9 English Supplementary book and the chapter is named as The Beggar and it is written by the Russian author Anton Chekhov. तो लास्ट वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट कवर किया था और इस सेकंड वीडियो में हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे। तो हमने देखा इस स्टोरी में तीन कैरेक्टर हैं। एक है बैगर लश्कोव, दूसरे एडवोकेट जिनका नाम है सरगेई और एक तीसरी है कैरेक्टर है ओल्गा जो सरगेई की कुक है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो लश्कोव है, जो बैगर है, वो पैसे मांगता है, कुछ हेल्प मांगता है सरगेई से। तो सरगेई उसे अपने यहाँ कुछ काम दे देता है वुड चॉप करने के लिए, यानी लकड़ी काटने के लिए। ठीक है, अब सरगेई जो है ओल्गा यानी अपने कुक को बुलाते हैं ताकि वो लश्कोव को ले जा सके वुड शेड तक और वहां लकड़ी काटने के लिए कुछ काम दे दे। अब जो है वो बहुत वीक था क्योंकि वो ड्रिंक करता है, लश्कोव जो है तो बहुत वीक है। तो उससे जो लकड़ी जो काट रहा है वो लकड़ी भी क्या काट रहा है, धीरे धीरे टैप कर रहा है लकड़ी को। ठीक है, और लकड़ी का जो टुकड़ा है, जो लॉग है, वो बार बार नीचे गिर रहा है। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। और ये सब जो चीजें चल रही हैं वो सरगेई के यार्ड में चल रही हैं और सरगेई जो है अपनी डाइनिंग रूम की विंडो से ये सब चीजें देख रहा है। अब सरगेई, अब आगे क्या होता है ये देखते हैं। Sergei's anger had vanished and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the cold. अब Sergei's anger had vanished. अब सरगेई जब देख रहा है कि बहुत वीक पर्सन है लश्कोव और लकड़ी के जो टुकड़े को उस पर अपनी तरफ को खींचता है और लकड़ी की जो अपनी वो जो सॉरी कुल्हाड़ी है उसको टैप करता है और वो लकड़ी को काट भी नहीं पा रहा है, तो सरगेई का जो गुस्सा है वो खत्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है। एंड ही नाउ बिगेन टू फील ए लिटिल सॉरी, और उसे थोड़ा सा सॉरी फील होता है, दुख फील होता है और अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, और थोड़ा सा वो शेम भी फील करते हैं फॉर हैविंग सेट ए स्पॉइल्ड ड्रंकन एंड परहैप्स सिक मैन टू वर्क। और उनको थोड़ा अजीब सा लगता है, थोड़ा अशेम्ड फील होता है कि उन्होंने इस तरीके के एक बिगड़े हुए ड्रंकन यानी पिए हुए यानी शराबी और शायद वो बीमार भी है, ऐसे आदमी को काम पर लगा दिया है एट मीनियल लेबर इन द कोल्ड, और इतनी ठंड में मीनियल लेबर यानी नॉट वेल पेड, और जिसको अच्छी तरह से वो पे भी नहीं कर रहा है। यानी सरगेई जो है लश्कोव को ढंग से पे भी नहीं कर रहे हैं, पूरे पैसे भी ठीक से नहीं दे रहे हैं और इतनी ठंड में बीमार व्यक्ति को, ड्रंकन पर्सन को काम पर लगा दिया है। An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. 1 घंटे बाद जो है ओल्गा अंदर आती है और बताती है कि जो पूरी वॉड जो है, पूरी वुड जो है चॉप हो गई है। गुड, गिव हिम हाफ ए रूबल सेड सरगेई। अब सरगेई कहते हैं ओह अच्छा, अब उसे आधा रूबल, यानी रूबल क्या है, यूनिट ऑफ मनी इन रशिया, आधा रूबल उसे दे दो। इफ ही वांट्स टू बी If he wants to, he can come back and cut wood on the first day of each month. अगर वो चाहे तो वो आ सकता है और हर महीने के पहले दिन को वुड काट सकता है। We can always find work for him. हम हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ काम यहाँ जरूर रखेंगे। On the first of the month, the waif made his appearance and again earned half a ruble, although he could barely stand on his legs. Waif means a homeless person. ये waif जो है homeless person कहा गया है बैगर लश्कोव को। On the first of the month यानी महीने के पहले दिन जो लश्कोव है आया, एंड अगेन करना, दोबारा उसने हाफ रूबल अपना अर्न किया, यानी लकड़ी को उसने चॉप किया। ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स, हालांकि वो अपने पैरों पे भी बड़ी मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड एंड एवरी टाइम वर्क वाज फाउंड फॉर हिम। और उस दिन से वो अक्सर जो है यार्ड में आता और हर बार उसके लिए कुछ ना कुछ काम वहां होता था। नाउ ही वुड शॉवल स्नो, नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ rugs एंड mattresses. शॉवल, रिमूव स्नो विद ए शॉवल, ये टूल है ये, resembling a spade with a broad blade and typically upturned slide, that is shovel. अब वो क्या करता था काम, कभी तो वो शॉवल स्नो, ठीक है, यानी वुड को जो है वो सॉरी स्नो को साफ कर दिया करता था। कभी क्या करता था, वुड शेड को ऑर्डर में रख दिया करता था, यानी वुड शेड को अरेंज कर दिया करता था। कभी क्या करता था, रग्स यानी मैट्रेसेस यानी गद्दे होते थे या रग्स होते थे। रग क्या है, पीस ऑफ थिक हैवी फैब्रिक दैट कवर्स ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए फ्लोर, यानी कारपेट वगैरह जो होते थे उनको, उनकी धूल मिट्टी जो है झाड़ दिया करता था। एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कोपेक्स,
और हर बार उसके काम के बदले 20 to 40 कोपैक्स उसे मिल जाया करते थे। एंड वंस इवन ए पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वर सेंट आउट टू हिम, और एक बार तो उसे एक पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर भी उसको दे दिया गया। When Sergei moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. Hauling यानी pulling, dragging, towing. अब जब सर्गेई ने अपना नया घर दूसरा घर शिफ्ट किया, तो उसने सर्गेई ने उसको बुला लिया लश्कोव को अपनी हेल्प करने के लिए पैकिंग में एंड हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर में, यानी फर्नीचर को शिफ्ट करने में। दिस टाइम द वेफ वाज सोबर, ग्लूमी एंड साइलेंट। सोबर यानी नॉट ड्रंक, इस बार जो था वेफ यानी लश्कोव ने सोबर यानी पिया नहीं हुआ था, ड्रिंक नहीं किया हुआ था, वो ग्लूमी था यानी सैड था, विदाउट मच होप, एंड साइलेंट और बिल्कुल शांत था। ही हार्डली टच द फर्नीचर, उसने मुश्किल से ही फर्नीचर को टच किया, एंड वॉक्ड बिहाइंड द वैगन्स हैंगिंग हिज हेड, नॉट इवन मेकिंग ए प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी। वैगन्स यानी व्हीकल विद फोर व्हील्स यूज्ड फॉर कैरिंग लोड्स। अब वो क्या कर रहा था, उसने फर्नीचर को तो टच कर नहीं रहा था, बल्कि वैगन्स के पीछे पीछे चल रहा था अपने सिर को लटकाए हुए, नॉट इवन मेकिंग ए प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी। प्रीटेंस यानी एक्ट ऑफ गिविंग ए फॉल्स अपीयरेंस, और बिजी होने का बहाना भी वो नहीं कर रहा था। ठीक है, यानी वो आया, फर्नीचर शिफ्ट करने के लिए आया, सोबर था, ड्रिंक भी नहीं की हुई थी, साइलेंट था, वो फर्नीचर को भी इसने टच नहीं किया, बल्कि गाड़ियों के पीछे पीछे ही चलता रहा, और ये भी इसने बहाना नहीं बनाया, इस तरह से भी शो नहीं किया कि वो बहुत ज्यादा बिजी है। He only shivered in the cold and became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness, his feebleness, and his tattered fancy overcoat. He only shivered in the cold, वह बस की केवल ठंड में कांपता रहा, and became embarrassed यानी feeling ashamed और shy, और जो है परेशान होता रहा, ashamed होता रहा अपने आप पर, उसको शर्म आती रही। when the carters यानी person who drives a cart, यानी जो कार्टर थे यानी वो ड्राइवर्स जो थे, jeered at him, jeer यानी to laugh और shout rude comments at someone, और वो कार्टर्स उसकी मजाक बना रहे थे, उस पर हंस रहे थे उसकी आइडलनेस यानी उसकी आलसी की वजह से, हिज फीबलनेस उसकी कमजोरी की वजह से, एंड हिज टैटर्ड फैंसी ओवरकोट, और उसने टैटर्ड फैंसी जो ओवरकोट पहना हुआ था उसका मजाक बना रहे थे। टैटर्ड मींस यानी ओल्ड, torn in bad condition. After the moving was over, Sergei sent for him. अब मूविंग यानी जो शिफ्टिंग जब खत्म हो गई, तब सरगेई ने उसे बुलाया। अब सरगेई कहते हैं, वेल आई एम हैप्पी दैट माय वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, ही सेड। सरगेई कहते हैं, ओके आई एम खुश, मैं जो है हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ कि मेरी चीजों, मेरी बातों ने तुम पे कुछ असर तो किया है। हैंडिंग हिम ए रूबल, और उसे एक रूबल दिया। हेयर इज योर फॉर योर पेन्स, पेन्स यानी एफर्ट्स या सफरिंग, ये तुम्हारे एफर्ट्स के लिए, जो भी तुमने काम किया है उसके लिए तुम्हारे लिए एक रूबल है। आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, व्हाट इज योर नेम। मैं देख रहा हूँ तुम सोबर हो, यानी तुमने ड्रिंक नहीं किया हुआ है और तुम्हें काम करने में भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो अब उसका नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, वो अपना नाम बताता है, लश्कॉफ। वेल लश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट। ओके लश्कॉफ, मैं तुम्हें कोई दूसरा साफ सुथरा काम देता हूँ, काम दे सकता हूँ, कैन यू राइट, क्या तुम्हें लिखना आता है। तो लश्कॉफ कहता है, यस आई कैन, मुझे लिखना आता है। Then take this letter to a friend of mine tomorrow and you will be given some copying to do. तो सरगई अब कह रहे हैं लश्कॉफ से कि अच्छा एक काम करो, इस लेटर को मेरे फ्रेंड के पास ले जाओ कल, और वो तुम्हें कुछ काम दे देगा, कुछ कॉपी वॉपी करने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज की कॉपी करने के लिए। वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय। और तुम जो है काम करना, अच्छी तरह से काम करना, डोंट ड्रिंक, ड्रिंक मत करना, और याद रखना जो भी कुछ मैंने तुमसे कहा है। Pleased at having put a man on the right path, Sergei tapped Lashkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. अब सरगई सोच रहे थे कि उन्होंने एक व्यक्ति को सही रास्ता दिखाया है, ठीक है, तो सरगई ने उसका कंधा थपथपाया, लश्कॉफ का शोल्डर पर थपथपाया, और उससे हाथ भी मिलाया एट पार्टिंग। पार्टिंग यानी ए टाइम व्हेन यू आर सेपरेटिंग फ्रॉम अदर पर्सन, जब वो सरगई जो है लश्कॉफ से विदा ले रहे थे, ठीक है, इसको सी ऑफ कर रहे थे, तो उससे उन्होंने हैंड भी शेक किया। लश्कॉफ took the letter and from that day forth came no more to the yard for work. फोर्थ यानी ऑनवर्ड एंड यार्ड एंड एरिया आउटसाइड ए बिल्डिंग। अब लश्कॉफ ने वो लेटर लिया और उस दिन से फोर्थ कहा गया है, लश्कॉफ के लिए कहा गया है कि लश्कॉफ जो है यार्ड में फिर कभी काम करने के लिए आगे नहीं आया।
यानी लशकॉफ ने वो लेटर ले लिया, सरगेई ने उसको अपने फ्रेंड के पास भेज दिया कि कुछ कॉपी करने का काम मिल जाएगा। तो लशकॉफ वो लेटर लेके अपने उसके फ्रेंड के पास चला गया और उस दिन से लशकॉफ जो है कभी भी यार्ड में काम करने नहीं आया। 2 years went by. अब धीरे धीरे 2 साल बीत गए। Then one evening, as Sergei was standing at the ticket window of a theater, paying for his seat, he noticed a little man beside him with a collar of curly fur and worn a sealskin cap. Then one evening, तब एक शाम को जब सरगेई टिकट विंडो पर, एक थिएटर की टिकट विंडो पर खड़े हुए थे, पेइंग फॉर हिज सीट, अपनी टिकट ले रहे थे अपनी सीट के लिए, he noticed a little man beside him, उन्होंने नोटिस किया कि एक छोटा सा व्यक्ति उनके पास, लिटिल मैन यानी हाइट में कम था, उनके बराबर में खड़ा हुआ है, जिसने एक कोट कॉलर पहना हुआ है करली फर का और एक सील स्किन की कैप पहनी हुई है। सील स्किन क्या है? सील स्किन, स्किन और फर ऑफ ए सील, दैट इज सील। This little individual timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in copper coins. Timidly यानी in a shy और nervous way. अब इस little individual man ने बहुत धीरे से टिकट सेलर से एक सीट मांगी गैलरी में और कॉपर कॉइन्स में पे किया, यानी पेमेंट में कॉपर कॉइन्स दी। लशकॉफ, इज दैट यू? क्राइड सरगेई, सरगेई ने जो है जरा जोर से चिल्लाते हुए कहा, लशकॉफ, क्या ये तुम हो? रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर। अब सरगेई ने उस लिटिल मैन को पहचान लिया था जो उसका फॉर्मर वुड चॉपर था। हाउ आर यू? कैसे हो तुम? व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? हाउ इज एवरीथिंग विद यू? सब कुछ ठीक ठाक है? ऑल राइट, आई एम ए नोटेरी नाउ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स ए मंथ। अब लशकॉफ कहता है, ऑल राइट, सब कुछ ठीक है, अब मैं एक नोटेरी हूँ। नोटेरी यानी पर्सन ऑथराइज्ड टू परफॉर्म एक्ट इन लीगल अफेयर्स, एंड आई एम पेड 35 रूबल्स ए मंथ, और अब मुझे एक मंथ में 35 रूबल्स में मुझे इनकम हो जाती है। थैंक हेवन, अब सरगेई कह रहे हैं, ओहो भगवान का शुक्र है, दैट्स फाइन, ठीक है, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, मैं तुम्हारी तरफ से बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्लैड लशकॉफ, लशकॉफ मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। यू सी यू आर माई ग्रैंडसन इन ए सेंस, अब तुम एक तरह से ये कह सकते हो कि तुम मेरे गॉड सन हो। आई गेव यू ए पुश अलोंग द राइट पाथ, यू नो, तुम जानते हो मैंने तुम्हें सही रास्ता दिखाया है, सही रास्ता बताया है, यानी तुम्हें भटकने से बचा लिया है। डू यू रिमेम्बर व्हाट ए रोस्टिंग आई गेव यू? रोस्टिंग यानी हेयर कह सकते हैं, स्कोल्डिंग, ये इनफॉर्मल और ह्यूमरस वर्ड है। क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें कितना डांटा था? ठीक है, आई नियरली हैड यू सिंकिंग इनटू द ग्राउंड एट माय फीट दैट डे, और मैंने तो लगभग उस दिन तुम्हें अपने पैरों में ही गिरा दिया था। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माय वर्ड्स, एंड ओल्ड मैन, तुम्हें थैंक यू कि तुमने मेरे वर्ड्स को याद रखा, तुमने मेरी बातों को भूले नहीं। थैंक यू टू, सेड लशकॉफ, अब लशकॉफ कहते हैं, थैंक यू, आपको भी थैंक यू। इफ आई हैडंट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ ए टीचर और ए स्टूडेंट टू दिस डे, कि अगर मैं आपके पास उस दिन नहीं आया होता तो मैं आज तक अपने आप को एक टीचर या स्टूडेंट ही बता रहा होता। यस, बाई फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ ए पिट। ड्रैग यानी टू पुल समवन विथ फोर्स, एंड पिट मीन्स ए लार्ज होल दैट इज मेड इन द ग्राउंड, यानी आप कह सकते हैं गड्ढा। ठीक है, तो यस, बाई फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन, आपकी प्रोटेक्शन में रहकर मैंने अपने आप को एक गड्ढे से ही निकाल लिया है। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, अब सरगेई कहते हैं मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, लचकॉफ कहता है कि मैं आपके काइंड वर्ड्स के और आपके डीड्स यानी जो आपके बहुत अच्छे काम थे, मैं उसके लिए आपको थैंक यू कहता हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक, मैं बहुत एहसानमंद हूँ आपका और आपकी कुक का। कुक यानी ओल्गा। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन। You spoke finely then, and I shall be indebted to you to my dying day. You spoke finely then. अब वो लशकॉफ कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा था, एंड आई शैल बी इंडेटेड टू यू, इंडेटेड यानी वेरी ग्रेटफुल, मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूंगा अपने मरते दम तक। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वाज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी, लेकिन अगर मैं ठीक ठाक बात बताऊं तो ये आपकी कुक ओल्गा ही थी जिसने मुझे बचा लिया। अब सरगेई तो बड़े हैरान, हाउ इज दैट, ये ऐसा कैसे? When I used to come to your house to chop wood, she used to begin.
अब लश्कोव बता रहा है पूरी बात कि जब मैं आपके घर आया करता था वुड को चॉप करने के लिए, तो वो तो शुरू हो जाती थी, बोलना शुरू कर देती थी ओल्गा, ओ यू सॉट यानी हैबिचुअल ड्रंकर्ड, यानी ड्रंकर्ड यानी जिसको हैबिट हो पीने की। तो जो है ओल्गा को गुस्सा आता था उसको देखकर, लश्कोव को, तो ओल्गा बोलना शुरू कर देती थी, ओ यू सैड यानी तुम शराबी हो, ओ यू मिजरेबल क्रीचर, मिजरेबल यानी अनहैप्पी डिप्रेस्ड क्रीचर, देयर इज नथिंग फॉर यू बट रूइन, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, केवल क्या है, बर्बादी ही है। एंड देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट मी एंड ग्रो सैड, लुक इनटू माय फेस एंड वीप, और तब वो क्या करती थी, तब ओल्गा मेरे सामने बैठ जाया करती थी और दुखी हो जाती थी और मेरे फेस को देख देख कर और रोती रहती थी। ओ यू अनलकी मैन, देयर इज नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, और वो रोती रहती थी और कहती रहती थी, ओ यू अनलकी मैन, तुम्हारे लिए दुनिया में, इस वर्ल्ड में कोई प्लेजर नहीं है, कोई खुशी नहीं है, और ना ही तुम्हारे लिए कोई खुशी अब आने वाली है। यू ड्रंकर्ड, तुम शराबी हो, यू विल बर्न इन हेल, तुम तो नरक में जाओगे। Oh, you unhappy one, and so she would carry on, in that strain, और वो जो है in that strain यानी इसी तरह से वो मुझे कहती ही रहती थी। I can't tell you how much misery she suffered, how many tears she shed for my sake, मैंने आपको बता नहीं सकता कितनी दुख और तकलीफ उसने, मिजरी जो है उसने सफर की, और कितने आंसू उसने मेरे लिए बहाए। बट द चीफ थिंग वाज शी यूज्ड टू चॉप द वुड फॉर मी, लेकिन मेन बात ये थी कि वो मेरे लिए लकड़ी काट दिया करती थी। डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, आप जानते हैं सर कि मैंने आपके लिए लकड़ी का एक सिंगल स्टिक भी कट नहीं किया, सिंगल स्टिक भी चॉप नहीं किया। शी डिड इट ऑल, केवल ओल्गा ने ही सब कुछ किया, यानी ओल्गा ने ही सारी वुड चॉप की। Why this saved me, why I changed, why I stopped drinking at the sight of her, I cannot explain. मैं बता नहीं सकता कि क्यों इस चीज ने मुझे बचा लिया, किस वजह से मैं चेंज हो गया, मैं बदल गया, और किस किस वजह से मैंने क्यों जो है ड्रिंक करना छोड़ दिया ओल्गा को देखकर। I only know that owing to her words and noble deeds a change took place in my heart. Owing to यानी because of, मैं केवल इतना जानता हूँ कि ओल्गा के वर्ड्स की वजह से, ओल्गा की बातों की वजह से और ओल्गा के नोबल डीड्स की वजह से ही मेरे दिल में एक चेंज हुआ, यानी मैं चेंज हो गया। शी सेट मी राइट एंड आई शैवल नॉट नेवर फॉरगेट इट, उसने ही मुझे सही रास्ता दिखाया और मैं इस बात को कभी भी नहीं भूलूंगा। However, it is time to go now. There goes the bell. Lashkov bowed and departed to the gallery. Departed यानी to go away or leave. खैर, अब वो कहता है अब टाइम हो गया है जाने का, बेल बज गई है, थिएटर की बेल बज गई है। लश्कोफ बोर्ड, लश्कोफ ने सिर झुकाकर सरगेई को क्या कहते हैं, सरगेई को अभिवादन किया, सरगेई को नमस्ते किया, एंड डिपार्टेड टू द गैल, और गैलरी की तरफ चला गया। तो इंटरेस्टिंग थी ना स्टोरी, आपको सुनकर, आपको पढ़कर मजा आया होगा। आई थिंक आपको एक्सप्लेनेशन ठीक से समझ में आ गई होगी। और अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट